नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड ए टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉन है। ये टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा जनवरी मिड का, जहां पे जानेंगे आपके लाइफ के कैरियर, लव रिलेशनशिप और ऑल ओवर एस्पेक्ट एंजल गाइडेंस ऑल्सो। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, आपके लिए रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। चैरियट कार्ड, फुल फोर्स लाइफ आगे बढ़ने वाले हैं आपके। ये कार्ड को ध्यान से देखिए। 2024 से एक ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके लाइफ में कि आपने राइट चॉइस की। 2025 आते हुए या तो राइट चॉइस करने वाले हो, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में कोई पैटर्न था जो ब्लॉक्ड पोजीशन में था, कोई सिचुएशन था जो एक ब्लॉक्ड केज में था। 2024 का जो एक ब्लॉक पैटर्न है, जो जेल प्रिजन पैटर्न है आपके लाइफ में, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। सक्सेस की तरफ आप नहीं जा पा रहे थे। आपके फैमिली सिचुएशन, आपका और भी कोई इमोशनल सिचुएशन हो सकता है, या तो आपका कोई ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, जॉब के साथ हो सकता है, ईएमआई के साथ हो सकता है, स्केर्सिटी हो सकता है, उससे आप अतिक्रम करके आगे बढ़ने वाले हो। 2025 का जो ये समय आने वाला है, जस्ट फर्स्ट मंथ और कुछ दिन बचा है आपके लाइफ में, जहां पे आपको एक बहुत हार्ड कोर डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। फ्यूचर का सोच के, सक्सेस का सोच के, ये सोच के कि इस धरती पे आप क्यों आए हो, ये सोच के कि कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे, कब तक आप नाकामयाबी का जो एक लेसन है उसमें बैठे रहेंगे, सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। ये कार्ड कहता है कि जैसे आप खुद से पूछेंगे आपके लाइफ में और क्या करना है, आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपका फॉर्चून क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये शक्ति कहां से मिलेगा? चैरियट कार्ड कह रहा है, जब आपका शिव और शक्ति को बैलेंस करोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करोगे, आपका नोइंग और लविंग केयर को बैलेंस करोगे, जब आप इन एंड यांग को बैलेंस करोगे, जब आपके अंदर एक अच्छा शक्ति का उदय होगा, आप बहुत सारे पुराने जो नेगेटिव पैटर्न रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ोगे। बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है, जहां पे एक डिवाइन का पुश रहेगा आपको आगे जाके कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए। जहां पे भी आप फंसे हुए थे, आपको लग रहा था कि बिजनेस में, जॉब में आपको आगे कोई प्रगति नहीं मिल रही है, लाइफ में जाके कुछ भी आप करने जाओ स्टक हो जा रहे हो, लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं कोई भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आ जाए, ये डिवाइन का जो एनर्जी है, ऑल टाइम छत्र छाया में रहोगे आप। उसका जो एक पावरफुल ऑरा रहेगा, डिवाइन का पावरफुल ऑरा रहेगा, आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स में आपको एक एस्टेब्लिशमेंट मिल सकता है। आप जैसे सोच रहे थे, आपका पद प्रतिष्ठा हासिल, एक हाईएस्ट गोल ये सेट हो सकता है। देखिए, एम्परर कार्ड कहता है कि चारों दिशाओं में आपका डंका बजने वाला है। जी हाँ, ये बॉटम ऑफ द डेक है कैप्रिकॉन। आपको लोग जानने लगेंगे बहुत जल्दी, आप लोगों के बीच में होंगे और एक हाईएस्ट पोस्ट में रहेंगे, और आपका जो पावर, विजडम है, आपका नॉलेज है, लोग उससे आकृष्ट होंगे। और आपके साथ जुड़ने के साथ साथ बहुत सारे फील्ड में आप आगे बढ़ के काम कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सकते हो, आप बॉस हो सकते हो, आप सीईओ बन सकते हो, आप बिजनेस का एक हाईएस्ट गोल लेके जा सकते हो। इवन यू आर इन फैमिली बिजनेस ऑल्सो, डजेंट मैटर, आपको एक ऐसा शक्ति मिल जाएगी जो आपके कोई भी ऑब्स्टेकल है वो काटते हुए लेके जाएगा, कोई भी अटैचमेंट है पुराना काटते हुए लेके जाएगा। 2024 में मुश्किल हो रहा था लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये समय है आपको फिर से सोचने के लिए कि आपको डिवाइन क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या साइन और सिंबल्स दे रहा है आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे, वाह। स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि जितना भी स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़ोगे, जितना भी आपका ये जो पोटेंशियल है, आपका इन एंड यान का पोटेंशियल है, आपका अपर जो चक्र है, लोअर चक्र का जितना भी बैलेंस अच्छा रहेगा, एनिमल इंस्टिंक्ट से दूर रहोगे, डर से आप दूर रहोगे, नेगेटिविटी से दूर रहोगे, नेगेटिविटी को जीत लोगे। कैसे? प्यार से। कैसे? आपका स्पिरिचुअलिटी से। कैसे? नोइंगनेस से। आपका कॉन्शियसनेस जितना एक्सपैंड होता जाएगा, ये धरती में क्या सर्कस चल रहा है, इस धरती में कैसे लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे, नीचा दिखा रहे, आपको अगर ये पता चल जाता है कि लाइफ में आपको क्या करना है, पॉजिटिवली, नेगेटिव वे में नहीं। ये जो नेगेटिविटी है आपके लाइफ को, वो कहीं ना कहीं से डाउनग्रेड करके रखा था। 2024 में बहुत मुश्किल हुआ था आपको ये यहाँ से ऊपर जाके आपका एनलाइटनमेंट में।
आपको अगर मुश्किल होती है नो फॉर ध्यान या तो जप में मुश्किल हो रही है, मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ रहे, तो ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छा शिफ्ट आएंगे आपके लाइफ में। आप अगर नेचर से जुड़ोगे उस समय आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट आएगा, नेगेटिविटी चले जाएंगे। आप धरती माता के साथ जब जुड़ोगे, धरती में जमीन में जब नंगे पैर जब चलोगे, वहां पे बैठ के योगा आसन या तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपके नेगेटिव पैटर्न वहां पे मुक्त हो जाएंगे। आप पॉजिटिव फील करोगे, आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आएगा जो आपको एक पद प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद कर सकता है। और उसके साथ साथ एक कार्ड आ रहा है जो है बॉटम ऑफ द डेक, अगेन एस ऑफ सोर्स का कार्ड। एक नया थॉट प्रोसेस, नया आइडिया, नया एम्बिशन, इंटेलेक्चुअलिटी, पावरफुल कम्युनिकेशन और एक नया विजन आपके लाइफ में आ रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे अपॉर्चुनिटी को, जो एक वीरान रेगिस्तान में एक अच्छा जो एनर्जी है वो क्रिएट कर सकता है। आप जैसे चाहते हो, ये वीरान रेगिस्तान सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं, ये आपका जो ये इथरिक प्लेटफॉर्म की बात करो। जैसे आप सोच रहे हो आपके लाइफ में वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसका अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसका जो डिवाइन ऑरा है आपके पास है, और सिर्फ आपको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप आपके अंदर शिफ्ट लाओगे, पॉजिटिव शिफ्ट लाओगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचे आएंगे। अपॉर्चुनिटीज और टाइम के भरोसे मत बैठे रहिए, कब डिवाइन आपको देगा, कब लोग आपको देंगे। नो, आपको डिजर्व कैंडिडेट बनना पड़ता है। इसके लिए एक ऐसा पॉसिबिलिटी आप आपके अंदर लाओ कि डिवाइन खुद आ जाए आपके पास, आपको वो तोहफा देने। और यही आ रहा है, एक अच्छा फ्रेश थॉट्स आपके अंदर आ रहा है, कोई अच्छा काम करने का, कोई नया सोचने का आपके अंदर वो शक्ति फिर से उदय हो रहा है। राइट कैप्रिकॉर्न, तो आइए जानते हैं आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स। ओके, या 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि एक चक्रा से आपको मुक्ति दिला रहा है डिवाइन, जहां पे आप फंस गए थे, नेगेटिविटी में पड़े हुए थे, स्ट्रेसफुल थे, एंग्शियस थे, डिप्रेशन में चले गए थे। लाइफ में सब कुछ आपको मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं से खामियां थी, जहां पे आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस दोनों फाइट कर रहे थे एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी निकलने की कोशिश में। रिलेशनशिप में आप थे 2024 में, या तो बहुत सारे ब्रेकडाउन हो चुका था, आपका ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन वहां से आप कहीं ना कहीं से निकल नहीं पा रहे थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे आप। बट दिस इज द राइट टाइम टू टेक अनदर एक्शन, जस्ट एंड दिस साइकिल। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, उसको आप एंड अप कर दीजिए। ये कार्ड कह रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ आप जब देखोगे, ये जो नेगेटिव फील्ड ऑफ इमोशन है उससे आप दूर चले जाओगे। आपका कुछ चक्रास है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव अटैचमेंट विद दैट पर्सन। एक गलत ऑरा है उनके अंदर जो आपको कहीं ना कहीं से ग्रास करके रखता है, कहीं ना कहीं से फॉल डाउन करके रखता है, कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि मेरे अंदर वो ऊर्जा है नहीं लाइफ में कुछ करने के लिए, बिकॉज यू आर अटैच्ड विथ रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग ऑरा। तो जब तक आप उनसे दूर नहीं जाओगे, जब तक आप कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, आपका जितना भी चक्रा डिसबैलेंस हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। किंग ऑफ वंस की कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ही पावरफुल रहेगा। एरिस लियो सैज का एनर्जी है, और जो इंसान से आप डील कर रहे हो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का एनर्जी। जब तक ना आप उनसे दूर चले जाओ, जब तक आपकी लाइफ में एक पावरफुल ऑरा ना आए, नया दिख ना आ जाए, एक नया रोशनी ना आ जाए आपके लाइफ में, तब तक आपको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। नेगेटिविटी से दूर होने के लिए आपको पॉजिटिव आउटकम के लिए एक अच्छा एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन रखना पड़ेगा, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड जताना पड़ेगा, तब जाके कोई इंसान आपके लाइफ में आएंगे बहुत पावरफुल, बहुत पैशनेट और बहुत एस्टेब्लिश्ड। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, दैट पर्सन कैन बी रिच, और दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। फाइव पैशनेट इंसान होंगे जो आपके लाइफ में आएंगे। तो जानते हैं आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स, वाओ, लव एंड रिलेशनशिप में अगर 2 ऑफ कप्स आ रहा है, शिव और शक्ति का मिलन, एक हीलिंग प्रोसेस, एक गुड पार्टनरशिप, और उसके साथ साथ आपका जितना भी चक्रा डिसबैलेंस हो चुका था उससे आपको मुक्ति मिला सकता है ये इंसान जो आपके लाइफ में आएंगे। इट कैन बी ए मेल और फीमेल, जो भी है, जैसे भी आपका जेंडर हो उसके हिसाब से आप एक्सेप्ट कीजिए। ये कहता है, ये जो सिंबल है, जो आपका शिव और शक्ति का मिलन, आपका जो स्पिरिचुअल
अवेकनिंग होगा उस इंसान के साथ, आप भी स्पिरिचुअल रहेंगे और वो इंसान भी स्पिरिचुअल रहेगा, तो दोनों इंसान का जब मिलन होगा ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा, आपका हायर इंट्यूशन पावर बढ़ता जाएगा, आपका हीलिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा, आप लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन के लेवल में चले जाओगे, एक चॉइस जो था आपके लाइफ में, पुराना चॉइस जो गलत चॉइस था उससे आप दूर चले जाओगे। दिस विल बी द राइट पर्सन विद दिस पर्सन, ओके, दिस सिचुएशन। तो आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे चीज आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए वही कह रहा हूं, एट ऑफ कप्स की कार्ड है जो कह रहा है कि पुराने जो रिलेशनशिप है, पुराने जो इमोशंस है, जहां पे आप अभी भी पड़े हुए हो, प्लीज उससे मुक्त हो जाइए, ट्राई कीजिए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं जो आपको थ्री कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, उसमें जमा हुआ जितना भी आपका इमोशनल ट्रॉमा है उससे आप दूर चले जाइए। और जितने फाइव सेंसेस ने आपका एक इल्यूशन क्रिएट किया है कि यही रिलेशनशिप है, यही इंसान है मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, दोस काइंड ऑफ थिंग, अगर ऐसा है तो उससे आपको मुक्ति दिला रहा है डिवाइन। और इसलिए 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है और उसके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जब तक आप पुराने जो ट्रॉमा है उससे दूर नहीं जाते हो, मुक्त नहीं होते हो, तब तक आपके लाइफ में ये फुल्ली डार्कनेस नहीं जा सकता है। आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, आप महसूस कीजिए कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है, आपको हील कर रहा है और आपके लिए वही डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन है और आपका सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक बड़ा प्लानिंग और बड़ा गोल सेट के साथ कोई आपके लाइफ में आएंगे, या तो आप जो इंसान के साथ लाइफ में हो, ओके, दोनों पक्ष की बात करूंगा क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे बहुत अलग अलग व्यूअर्स है, सबका लाइफ स्टोरी अलग है। अगर आप कपल्स हो, आपका लाइफ में वो रिलेशनशिप का कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं दिखाई दे रहा था, नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे लेना चाहिए वो आपको फील नहीं हो रहा था, बट दिस इज द राइट टाइम, दैट पर्सन विल टेक अनदर एक्शन। जिसके साथ आप हो, आप मैरिड हो या तो आप रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर, उनके साथ रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो नया इंसान है आपकी लाइफ में नया स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ऑल ओवर एस्पेक्ट में होता है ये। क्योंकि एक रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं रहता है, वो आपका करियर, फाइनेंस, आपका हेल्थ, इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ, इंटरनल लुक, आउटर लुक में भी डिपेंड करता है। आपका जो ऑरा है अंदर में वो बाहर जाके प्रोजेक्शन क्रिएट करता है और लाइफ में रियलिटी चेंज होता रहता है उसके हिसाब से। तो आइए जानते हैं एंजल का क्या गाइडेंस रहेगा फॉर यू नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, आप जितना मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन में अगर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ कार्ड आ चुका है, वो कह रहा है कि मेडिटेशन प्रोसेस में आप अगर जाते हो, आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में जो भी ऑब्स्टेकल था उससे आप मुक्त हो सकते हो, उससे आप दूर जा सकते हो। आप खुद का जो नेगेटिव पैटर्न है उस पर आप फंसे जाते हो, नेगेटिव एनर्जी में आप फंस जाते हो। लेकिन ये समय आ रहा है 2025 का फर्स्ट मंथ खत्म होने वाला है, मेडिटेशन में जाइए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए और लाइफ में देखिए बहुत सारे अच्छे चेंज होंगे आपके। ओके, सो आपको ये अगर रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 28 ऑफ जनवरी मेरा टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है, जहां पे टैरो के साथ साथ हम जानेंगे स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस और ये यूनिवर्स का बहुत मिस्टीरियस गुण रहस्य जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टैरो कोर्स सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स के लिए नहीं होगा, ये होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, खुद को जानने के लिए। हम जब तक ना खुद को जान सकते फुल्ली, हम क्लाइंट को मदद नहीं कर सकते। सो पहले खुद को जानिए, उसके बाद दूसरों को मदद कीजिए। ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हो और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो जाने से पहले अगेन ओम नमः शिवाय, हैप्पी न्यू ईयर।